आज तारीख क्या है मालूम है? 16 दिसंबर 2022। आज 10 साल हो चुके हैं निर्भया हत्याकांड को। निर्भया हिंदुस्तान की बेटी, वो केस जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम खुद से ये सवाल करने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस तरह कैसे कोई किसी को मार सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ फरहत नईम और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। आज हम उस खौफनाक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहते हैं जिसने इस सोसाइटी इन होल को एक शॉक में डाल दिया। इस इंसिडेंट के बाद लॉज में बहुत सी तब्दीली आई। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 में ऐड किए गए नए प्रोविजंस जैसे स्टॉकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म, ये क्या होते हैं और इन ऑफेंस की सज़ा कितनी होती है, जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। सोलह दिसंबर 2012, दिल्ली की सर्दियों की रात, निर्भया और उसका दोस्त मूवी देखकर वापस आ रहे थे। उन्होंने मुंड्रिका बस स्टैंड से बस ली। उस बस में 6 लोग पहले से मौजूद थे, जिनमें से एक 17 साल का था, यानी नाबालिग। उन लोगों ने निर्भया के दोस्त को गंभीर तरीके से जख्मी कर उस बस से फेंक दिया और निर्भया के साथ ना सिर्फ उन्होंने रेप किया बल्कि उसकी बॉडी को डिसफिगर कर दिया। वो सब निर्भया के साथ उस रात हुआ जिसे अल्फाजों में दोहराते आज भी रूह कांप उठती है। निर्भया को उन्होंने रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसे वहां देख किसी ने पुलिस को इत्तला की और निर्भया को हॉस्पिटल ले जाया गया। स्पेशल इलाज के लिए सिंगापुर के हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कराया गया, पर 29 दिसंबर 2012 की रात माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में निर्भया की मौत हो गई। निर्भया के अपराधी राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, विजय शर्मा और जुवेनाइल मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया गया। एक्यूज को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। राम सिंह, जो कि बस ड्राइवर था, उसने अपने सेल में, जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में था, वहां पर खुदकुशी कर ली। जो एक्यूज थे उन पे 13 ऑफेंसेस इंक्लूडिंग मर्डर और गैंग रेप लगा। जुवेनाइल को मर्डर और रेप का गिल्टी माना गया और उसे 3 साल प्रोबेशन होम भेजा गया। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों कन्विक्ट्स की डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड करते कहा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आता है और 5 मार्च 2020 में चारों कन्विक्ट्स के खिलाफ एक फ्रेश डेथ वारंट निकाला गया एंड दे वर हैंग्ड टू डेथ। निर्भया केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन लगाया गया। ये फेज सुप्रीम कोर्ट के मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के डिसीजन से आता है, जिसमें कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देते हुए अपहेल्ड किया और कहा कि डेथ सेंटेंस वुड बी अकॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। आपने नोटिस किया होगा कि रेप विक्टिम के नाम और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती और उन्हें कोई और नाम दे दिया जाता है, जैसे निर्भया। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन 228A ऑफ IPC प्रोहिबिट करता है किसी को भी टू प्रिंट और टू पब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ रेप। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग रेप जैसा क्राइम सोशल स्टिग्मा से एसोसिएटेड है और विक्टिम का सोशल विक्टिमाइजेशन बचाने के लिए ये लॉ बनाया गया। निर्भया हत्याकांड के बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 आया। ओरिजिनली ये एक ऑर्डिनेंस था विच वॉज प्रोमulgated by the then President of India, Pranab Mukherjee, in the light of the protest in 2012. It came in force on 3rd April 2013. काफ़ी सारे प्रोविजंस इंडियन पिनल कोड के, इंडियन एविडेंस एक्ट के और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बदले गए। काफ़ी नए ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज किया गया और इंडियन पिनल कोड में इनकॉर्पोरेट किया गया। उन्हीं ऑफेंसेस को हम एक एक कर यहाँ समझेंगे। सेक्शन 326A एंड B, एसिड अटैक, जिसमें किसी ने वॉलंटरली अपनी नॉलेज के साथ हर्ट कॉज करने की इंटेंशन के साथ एसिड फेंका हो। इसकी पनिशमेंट 10 साल की है, जो कि
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड हो सकती है। इसमें अपराधी को फाइन देना पड़ता है जो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए रीजनेबल होना चाहिए। सेक्शन 354C वॉयरिज्म, जो कि एक फ्रेंच वर्ड वॉयर से आता है जिसका मतलब वन हु वॉचेस। इस ऑफेंस को साबित करने के लिए विमेन कोई प्राइवेट एक्ट कर रही हो जहां वो प्राइवेसी एक्सपेक्ट करती हो, जैसे वॉशरूम, चेंजिंग रूम, जहां पर वुमेन के जेनिटल्स, ब्रेस्ट या बैक साइड नज़र आ रही हो, और कोई आदमी उस सिचुएशन में उसे देखे या उसकी पिक्चर कैप्चर करे। इस एक्ट को वॉयरिज्म कहते हैं, जो सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी के तहत एक ऑफेंस है जिसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है। सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी स्टॉकिंग। आम जुबान में ये वर्ड बहुत सुनते हैं, पर आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी किसी औरत को फॉलो करे या कांटेक्ट करे डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय द वुमेन, या फिर कोई आदमी किसी वुमेन को इंटरनेट, ईमेल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू मॉनिटर करे, तो वो स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट कर रहा है, जिसकी सज़ा 5 साल तक हो सकती है। सेक्शन 354B असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू डिसरोब हर। अगर कोई आदमी जोर जबरदस्ती से किसी औरत को कंपेल करे टू बी नेकेड, तो उसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, किसी औरत को सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स देना, पोर्नोग्राफी दिखाना, कोई अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट जिसका सेक्सुअल नेचर हो, अगर कोई आदमी इनमें से कोई एक्ट करे तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस कर रहा है, जिसकी सज़ा रिगरस इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक हो सकती है। निर्भया केस के बाद रेप की डेफिनेशन को ब्रॉडन कर दिया गया टू इंक्लूड एक्ट्स इन एडिशन टू पेनिट्रेशन। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रेप सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट नहीं है, इट इज़ द ऑफेंस डिस्ट्रक्टिव ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम। मर्डर में विक्टिम की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, बट अ रेपिस्ट डिग्रेड्स द वेरी सोल ऑफ द हेल्पलेस फीमेल। ऐसे कई और प्रोविजंस ऐड किए गए फॉर द सेफगार्ड ऑफ वुमेन। इस केस ने लोगों की आवाज़ को एकजुट किया, जिसकी वजह से क्रिमिनल अमेंडमेंट आया, निर्भया को इंसाफ मिला। अगर आप किसी ऐसे पीड़ित को जानते हैं तो उसकी मदद करें, क्योंकि आपकी ये आवाज़ किसी लड़की की जान बचा सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।